हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में बेस्ट हो गए। मेरी तरह शुरुआत हो चुकी है एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 8 बजे से, क्योंकि सारा काम ख़त्म हो चुका है और पानी पूरी का है जो गोली तोड़ रही थी। तो मैं आज सोची चलिए रात में से ये ब्लॉग को है जो आज स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए इधर हम सारा गोली तोड़ लेंगे, क्योंकि जो पानी पूरी बनाते हैं ना उसका गोली है जो रात में तोड़ के रख देते हैं और सुबह उठ करके बिलाई करते हैं। अगर हम इसको सुबह भी तोड़ेंगे तो बनने के लिए बन जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि पहला बात तो ये है इसको रेस्ट देना पड़ता है, और दूसरी बात है जो ये है कि बहुत ज़्यादा है ना लेट हो जाएगा अगर हम ये सारा काम सुबह ही करेंगे, क्योंकि बिलाई करते हैं तो 3:30 बजे उठना पड़ता है। अगर हम गोली भी तोड़ेंगे तो और जल्दी भी उठना पड़ेगा और वो जो सारा काम है जल्दी से निपट नहीं पाएगा और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये गोली तोड़ने का काम है जो हम रात में ही कर लेते हैं और तोड़ के रख देते हैं, सुबह उठकर सीधा बिलाई करते हैं। और इधर देखिए हम छान रहे हैं बूंदी, घर पे ही बेसन को घोल करके बूंदी छान रहे हैं। इस बूंदी का बनाएंगे हम आज रायता। आज हम घर पर रायता बनाएंगे। तो देखिए रायता बन गया है हमारा, बस इसमें हमको तड़का लगाना है। तो दिया रख दिया था गर्म होने के लिए, गैस पर ही रख दिया था, पहले भट्टी पर रखा था, फिर तड़का लगाने के लिए गैस पर रख दिया था थोड़ा। और देख लीजिए रायते में हमारा तड़का लग चुका है और रायता हमारा बन के रेडी है। बढ़िया चटपटा रायता, घर की बूंदी का रायता है जो बनाओ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। ज़्यादातर हम ना घर पे ही बूंदी छान के बनाते हैं, जो बाज़ार से बूंदी लाते हैं ना वो ना थोड़ा ऑयली रहता है ज़्यादा, जैसे पानी में डालो तो बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है उसमें और खाने में ना स्मेल आता है, क्योंकि बहुत दिन का रखा रहता है दुकान पे, पता नहीं कैसे। तो ज़्यादातर हम ना घर पे ही बनाते हैं बूंदी, और रायता घर पे ही बूंदी बना के रायता बनाते हैं। और इधर छांट रहे थे पानी पूरी सेक करके ना इस तरीके से डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर इसको छांटते हैं। और देखिए यहाँ पर जो पक्षी है गलगलिया वो नमकीन खाने आए हैं, दादाजी आए थे नाने तो डाल के गए हैं, तो वही खा रहे हैं। और इधर हम कर लेते हैं शौकेस को साफ। और देखिए इसमें मैं ना शौकेस को मैंने साफ कर लिया है, और एक काम ना डेली का है, डेली इसको जैसे शाम को आता है फिर सुबह इसको डेली पानी पूरी दूसरा रखते हैं इसमें और इसको साफ करते हैं और झिल्ली में रखते हैं, क्योंकि पानी पूरी अगर ऐसे खोल के रख देंगे ना तो नरम हो जाएगा, इसलिए ऐसे झिल्ली में करके और इस तरीके से लगा के रख देते हैं। और इस तरीके से मैं अपना धीरे धीरे जो सारा काम निपटाती रहती हूँ और साथ साथ में अपना ब्लॉग का भी शूट करती रहती हूँ। और ये सब काम में समझ लीजिए कि मेरा ना दिन भर निकल जाता है 3 बजे से 3:30 से, क्या मान लीजिए 4 बजे से तो उठना ही उठना है, नहीं तो 3:30 बजे ही उठ जाते हैं। है बाई चांस किसी दिन लेट हो जाते हैं, नहीं तो 3:30 या 4 बजे से तो उठना ही रहता है। 4:30 से उठ कर के लग जाते हो और रात में 11 बजे जाके सोती हूँ, जब मेरा काम है जो ख़त्म होता है। अगर मैं एक दिन में पूरा आपका ब्लॉग शूट करूं कि हाँ जी मैं सुबह से लेके कैसे काम करती हूँ, तो आपको मान लीजिए पूरा दिन ही निकल जाएगा। इतना बड़ा है ब्लॉग, 12 से 13 घंटे का होगा, क्योंकि मुझे दिन में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए पहले मैंने शोकेस लगा दिया है और यहाँ पर थोड़ा साफ कर लेते हैं, कचरा हो गया है। और कितना 7 बजे से लेके 12 बजे तक तो समझ लीजिए मेरा ना ये रूम में ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो जो मेरे पहले से लोग कि मैं रेंट पे रहती हूँ और हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। तो एक रूम में अभी पूरा रूम दिखाऊं तो पूरा फैला हुआ है, मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो इधर देखिए मिर्चा लाए थे तो मिर्चा को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद फिर मसाला पीसेंगे, क्योंकि लाइन का ना ठिकाना नहीं रहता है, कब आती है कब चल जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर है जो कटती है। तो मैं थोड़ा अभी पीसने लायक ही इसको तोड़ लूँगी मिर्ची को, और फिर उसके बाद है पूरा मिर्ची धनिया साफ़ करना रहेगा, धनिया भी ज़्यादा है तो धनिया मिर्ची दोनों को साफ़ करेंगे और रख देते हैं साफ़ करके, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम उतना ही तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी में जितना हमको ज़रूरत है, और फिर इसको हम पीस देंगे। और पीसने के बाद फिर बाकी है जो मिर्चा है जो तोड़ेंगे। तो देख लीजिए मैंने थोड़ा मिर्चा आधा बचा है, आधा तोड़ लिया है, और धनिया को साफ़ कर लेंगे और जितना हमको ज़रूरत है उतना ही
फिर उसके बाद साफ़ करेंगे। तो एक देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है ना, कोई ख़राब रहता है तो उसको निकाल देते हैं और फिर धो करके और फिर काट करके फिर पीसते हैं पूरा। तो अभी आपको आधा रूम का दिखा रहा होगा, आधा रूम में अभी पूरा फैला हुआ है। रोटी बनाई थी तो सब बर्तन वर्तन सब फैला हुआ है। अभी इधर पहले ये काम निपटा लेती हूँ। अभी खाना नहीं खाया है और बज रहा है 11 बज रहा है। अभी मसाला पीसने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर लाइन चला जाएगा इस वजह से। तो ये रोटी बना के निपटी थी ना, तो रोटी बनाने के बाद फिर मसाला पीसने लगी थी। तो देखिए मैंने धनिया को यह धो लिया है, मिर्चा भी धो लेंगे और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा भी डालेंगे, जिससे थोड़ा ये हरा मिर्ची ना ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, तो थोड़ा लाल मिर्चा भी डालना रहता है तीखा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरा मिर्चा, धनिया, पुदीना और क्या बोलते हैं लहसुन, अदरक सारा डाल दिया है और इसको पीस लेंगे। तो इसी तरीके से मैं अपना काम है जो निपटाती हूँ धीरे धीरे और अपने आप को है जो व्यस्त रखती हूँ। मैं ना ये सोचती हूँ कि देखिए खाली टाइम रहते हैं तो दूसरों की बातें सुनने से तो अच्छा है कि हम अपने आप को इतना व्यस्त कर ले कि फालतू की बातों का और टेंशन लेने का हमारे पास जो टाइम ही नहीं रहे। तो मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ बस, और अपना खुद का काम करती रहती हूँ, व्लॉग बनाती रहती हूँ, साथ साथ में आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि किस तरीके से मैं जो काम करती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे क्या आप लोग भी अगर ऐसे फ्री टाइम रहता है आप लोगों के पास, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए ये ना डिजिटल दुनिया हो चुकी है, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड कर लेंगे और उससे हम अपना भविष्य जो कुछ तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे। तो जैसे किसी को सिलाई आता है, किसी को पार्लर आता है, किसी को कोई भी नॉलेज रहता है, जैसे मुझे पानी पूरी बनाना आता है तो मैं अपने पानी पूरी बनाती हूँ, काम करती हूँ, ये सब सारा शेयर आप लोगों के साथ करती हूँ। तो उस तरीके से आप लोग भी शेयर कर सकते हैं और अपना खुद कुछ वैल्यू बना सकते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो बोलेंगे ना कि हाँ जी हमारी मम्मी ये करती हैं, हमारी मम्मी इतना कमाती है, हमारी मम्मी, तो आप लोगों को कितना खुशी मिलेगा, है कि नहीं। और इससे हम अपने हस्बैंड की है जो हेल्प भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैंने ना ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मेरा थोड़ा सोच यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसे तंगी हो कुछ, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिखा देता है। तो उस वजह से मुझे शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने पहले रेसिपी का वीडियो जो डालती थी, अभी भी डालती हूँ, रेसिपी का चैनल है, लेकिन उसमें मुझे क्या है ना साल भर में एक बार ही पेमेंट आता है और $100 साल भर में बन पाता है, क्योंकि वो कम चलता है, अच्छा व्यूज नहीं जाता है। और उसमें रेसिपी बनाती हूँ तो खर्चा होता है, तो समझ लीजिए जितना हम उसमें लगाते हैं उतना ही ये निकल पाता है। तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाना है जो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इससे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या है मसाला पीस के रख दिया है पहले, और मसाला पीसने के बाद फिर जो बचाया था मिर्ची और धनिया, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अब जो है टेंशन फ्री हो गई हूँ, लाइन जाए या आए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लाइन चला जाता है ना तो हाथ से मसाला है जो पीसना रहता है। सब्जी के लायक पीस लो हाथ से, लेकिन ये है ना मसाला इसका बहुत ज़्यादा पीसना पड़ता है, तो ऐसे हाथ है जो लाल पड़ जाते हैं, दर्द देने लगते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन रहती है कि लाइन ना चले जाए। सबसे पहले मैं मसाला पीसने का ही काम करती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर धनिया भी मैंने लगभग छाँट ही दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, धनिया को छाँट करके ना झिल्ली में रख देंगे, तो ये सही रखा रहता है। तो आज ना ज़्यादा ला लिए थे धनिया, तो बस वही साफ करके रख देते हैं। देखिए मिर्ची भी टूट गया है, धनिया भी, मसाला पिस गया है। तो ये वाला हमारा है जो काम है जो ख़त्म हो गया है। इसको हम मिर्ची को है जो धनिया को है जो झिल्ली में रख देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है हमारे रूम की। देख लीजिए इस तरीके से ना फैला रहता है मेरा, कम से कम 7 बजे से 12, कभी कभी 1 भी बज जाता है, और तब मैं फ्री काम से है जो हो पाती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ये सफाई करने में कितना टाइम लग जाता है, और फिर आप इसकी रूम की हालत देखिएगा कि कैसा बन गया है। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन मैंने बताया ही है कि हमारे कोई काम की वैल्यू नहीं रहती है, कितना भी आप कर लो। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ
ऐसे करूँगी कि हाँ लोगों को भी लगे कि मैं कुछ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने भट्टी पे छोला भी बनने रख दिया था, साथ साथ में काम निपटाती रहती हूँ। उधर अंदर का इधर छोला रख दिया तो छोला बन गया था। उसके बाद मैंने चटनी भी बना दिया है। चटनी हम गैस पे बना देते हैं क्योंकि थोड़ा बनता है, और छोला और ये बोलते हैं पानी पूरी भट्टी पे सेकते हैं, क्योंकि अगर हम गैस पे सेकेंगे ना तो हफ्ते भर भी सिलेंडर नहीं चलेगा। तो इस वजह से लकड़ी पे सेकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी थी पानी। तो जो मैं आप लोगों के साथ रूटीन जो शेयर कर रही हूँ काम का, वो यही नहीं कि नहीं सिर्फ मैं ब्लॉग में दिखाने के लिए, नहीं जी, मैं डेली का यही काम है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को डेली डेली दिखाऊंगी ना तो फिर आप लोग ना बोर हो जाएंगे कि क्या डेली डेली एक ही वीडियो, एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। इस वजह से मैं डेली का नहीं दिखाती हूँ, वही एक ही काम अलग अलग मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। तो ये नहीं है कि नहीं जी सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए ये सब बना रही हूँ, नहीं, मैं डेली ही इस तरीके से ही काम करती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई झूठ नहीं करती हूँ कि नहीं जी दिखाने के भर सिर्फ, नहीं जी, ऐसा नहीं है कोई। जो मैं काम करती हूँ वही हम आप लोगों के साथ है जो शेयर करते हैं। तो देखिए इधर हमारा पानी भी बन चुका था और इधर छोला बन चुका था। छोला बनाने के बाद मैंने टब को साफ कर दिया है और फिर से उस पर भट्टी पर रख दिया है। तो टाइम भी हो चुका है। अब देखिए सारा फुल्की बना के रख लिए थे। अभी आप रूम का हालत देखिएगा, पहले आप देख रहे थे ना, अभी देखिए कितना साफ सुथरा हो चुका है। काम से फ्री हो चुके हैं, सारा काम हमारा निपट गया है। आप देखिए पहले क्या हालत थी रूम की और अभी देखिए। तो इसी तरीके से हम आपको अपना, और यहाँ पर देखिए छोटा वाला बेटा खाना खा रहा था ना, तो ऐसे छुप रहा था कि कहीं हम ना आ जाए। तो देख लीजिए बिल्कुल साफ सुथरा सारा काम